बड़ी परेशानी में हैं। लोग टोपी लगा करके घूम रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे जाए, इसलिए टोपी लगा करके भी लोग रह रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मैंने देखा टीवी पर एक बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी को नवाजवादी बोल रहे थे। मैंने उनकी सर की तरफ देखा तो सर पे बाल ही नहीं थे उनके। राष्ट्रीय अध्यक्ष है विमल तिवारी, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो है जातिगत राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से समाज में एकता लाना चाहती है। पीडीए के माध्यम से सभी दुखी, प्रताड़ित, परेशान, अपमानित जिन्हें होना पड़ता उन लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। सर, कल व्यापार सभा की बैठक के बाद तमाम नेताओं के जो बीजेपी नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। अच्छा है कि वो व्यापार ठीक करें और कारोबार उद्योग में आपातकाल लगा हुआ है। अपने लोगों को सस्ते में बेच दे रहे हैं चीजें। आज ही अखबार में और कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि एक बहुत बड़ी संस्था भी बिकने जा रही है। उत्तर प्रदेश से ही जन्मी वो संस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम किया। अब सुनने में आ रहा है कि वो भी संस्था बिक रही है। कारोबार बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे तो हमारे आपके लोगों के जीवन बदलेगा, नौकरी रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। घटनाएं हुई, चाहे प्रयागराज की बात करें या वहाँ पे तमाम जो लोग जा रहे हैं, जो पंचायत जा रहे हैं, उनको भी रोका गया। उनका ये आरोप आया कि उनके जो कार्यकर्ता है उनको जबरन रोका गया और बीजेपी के लोगों ने ही वहाँ पे बवाल कराया और उनका उन्हीं के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी हर काम को छिपा रही है, जनता उजागर कर रही है। हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी कोई बात छिपाएंगे नहीं, हर चीज को, हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी की वायरल करेंगे। आप लोग भी बिल्कुल मत डरना। अगर ब्लड की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग आपको ब्लड चढ़वा देंगे। सर, बीजेपी के और नेताओं का भी बयान आ रहा है, सेक्युलर और सोशलिज्म को हटाने के लिए कह रहे इमरजेंसी के दौरान आधा संविधान बदल दिया गया था। देखिए, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रतिष्ठित संस्था में हम लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सीधे सीधे आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, आरक्षण को खत्म करने के लिए नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उन्हें वोट का डर है, इसीलिए पीछे से वो समाजवाद को खत्म करने की बात कर रही है। समाजवाद हमें आर्थिक गैर बराबरी से लड़ने का मौका देता है। समाजवाद से ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में जो आरक्षण मिला है, जो आरक्षण हमारे और आपको मिला है, जिसकी वजह से हम लोग समाज में बराबरी पे आ गए हैं, ये उन्हें तकलीफ है। तो सीधा सीधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आरक्षण नहीं खत्म करना चाहते हैं, पीछे से समाजवाद के खिलाफ बोलना चाहते हैं। समाजवाद का मतलब हुआ कि हमारी आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक जो गैर बराबरी थी, जो आरक्षण से खत्म हो रही थी, उसके खिलाफ लोग हैं। ये आरक्षण के खिलाफ लोग हैं, इसीलिए समाजवाद के खिलाफ लोग हैं। जो लोग समाजवाद के खिलाफ लोग हैं वो संविधान के खिलाफ लोग हैं, और जो संविधान के खिलाफ लोग हैं वो भारत के शानदार लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं, और ये कम्युनल रास्ता अपनाना चाहते हैं, इसलिए सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। इनकी पार्टी के पहले, इनकी पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, उसका स्पॉन्सरशिप पता है किसने की थी? जैसे आपके भी कार्यक्रम होते हैं तो ऐड होते हैं, ऐड के बिना आपका भी चैनल नहीं चलेगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो पहला स्थापना अधिवेशन था, उसमें फंडिंग पता नहीं किस किस ने की थी।
ये भाजपा वालों से पूछो जो नवाजवादी बोल रहे हैं, और जिस दिन आप उनकी फंडिंग के बारे में जान जाओगे उस दिन सपा को नवाजवादी नहीं कहोगे, भारतीय जनता पार्टी को नवाजवादी आप कहोगे। क्योंकि उनके पहले जो अधिवेशन हुआ था बंबई में, उस अधिवेशन को आर्थिक रूप से मदद करने का काम नवाजवादी लोगों ने ही किया था, इसलिए उन्हें नवाजवादी स्थापना दिवस के दिन से याद है। अब्दुल्ला आजम ने कहा है, अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं कि उनके परिवार के लिए आज ये आपात का जैसी स्थिति है। जिनके परिवार, अब्दुल्ला हालांकि आजम खान इमरजेंसी में जेल में भी रहे थे काफी समय तक, तो उन्होंने कहा कि आज भी उनके परिवार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया झूठे केस लगाकर। आप देखिए, आप आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, एक्ट के तहत वो चांसलर बने। उन्होंने भी 200-300 एकड़ जमीन लेकर के मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनाया, एक यूनिवर्सिटी तैयार की। जिस व्यक्ति के जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, देश की आजादी में मौलाना जौहर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई है कैबिनेट पर से पास कर करके, विधानसभा से पास कर करके, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने भी अपने गुरु के नाम पे बनाई है, उन्होंने भी एक्ट का पास कर करके खुद चांसलर बन गए। अगर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर मोहम्मद आजम खान साहब बने, तो अभी यूनिवर्सिटी जो कल उद्घाटन होने जा रही है, उसी विधानसभा, उसी कैबिनेट के तरीके से, उन्हीं कानूनों की वजह से उतनी ही जमीन एक्वायर कर करके हमारे मुख्यमंत्री खुद चांसलर बन गए, खुद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी बंद करता हो, वो फुल यूनिवर्सिटी चला रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। गोमती सफाई का घोटाला सामने आया है। गोमती सफाई नहीं, इन्होंने पैसे का सफाया किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नदियां नहीं साफ की हैं, पैसे का सफाया किया है, बजट का सफाया किया है। उसी का परिणाम है कि गोमती गंदी है। जितनी सुंदर अच्छी गोमती बन रही थी उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज हम लोगों ने तय किया है वीरांगना ऊदा देवी पासवान जी का भी स्मारक और उनकी प्रतिमा पासी, उनका प्रतिमा लगेगी गोमती के रिवर फ्रंट पर, और समाजवादी सरकार बनेगी, इस रिवर फ्रंट को बहुत सुंदर बनाया जाएगा।